देखिए स्वामी जी, भारत उत्सवों का देश है। यहाँ पर दीपावली, शिवरात्रि, ईद, बकरीद सब कुछ मनाया जाता है। एक धार्मिक सौहार्द की उम्मीद सभी को रहती है, लेकिन आपको नहीं लगता हाल फिलहाल के दिनों में जब भी कोई त्योहार आता है, अलग अलग जगहों पर हिंसा की खबरें, उत्पात की खबरें, ये क्यों बढ़ गई हैं? हिंसा केवल मनुष्य की हिंसा है, जो जीव है उनकी जीव की हिंसा भी, चलिए भी उसको भी शामिल कर लें। आप कोई बकरीद के नाम पर बकरी काट रहा है, कभी कोई गाय काट रहा है। अरे भाई, अभी तो पूरी दुनिया में नॉन वेज से वेज की पहले बात हुई, अब तो वेगन की बात हो रही है। काहे को आप जीव जंतुओं को परेशान कर रहे हो? तो थोड़ा खून खराबा मत करो, शांति से जी लो। वैसे कहेंगे महंगाई बढ़ रही है, टमाटर के, आलू के, मटर के दाम बढ़ गए, घी के दाम बढ़ गए, और 250-250, 500 किलो का गोश्त खाते हैं, मांस खाते हैं, उसमें इनका भाव बढ़ा हुआ दिखता नहीं है। तो सद्भाव बढ़ाने के लिए सबको जरूरी है कि किसी की भी भावना को आहत ना किया। जब भारत के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग गौ माता को पूज्य मानते हैं, तो उसके अलावा जो मांसाहारी, मैं तो मांसाहार का समर्थन नहीं करता। अरे गाय माता को छोड़ करके और बाकी खा लो ना, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े बहुत हैं। मुझे आज पहली बार रामदेव जी ये देखने में आ रहा है कि आपको थोड़ा गुस्सा भी आता है। गुस्सा जिसको नहीं आता वो नामर्द है। बुरी बात पर गुस्सा करना चाहिए और अच्छी बात पर हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। बुरे कामों पर क्रोध, हाँ, अच्छे कामों का लोभ, सज्जनों से मोह, हाँ, और अपना गौरव स्वाभिमान सब में होना चाहिए। तो जो है सबसे प्रीति भी होनी चाहिए, मैत्री भी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर आक्रोश नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, शौर्य वीरता नहीं होगी, तो देश गुलामा ही हो जाएगा। इसलिए हर एक बात एक लिमिट में होनी चाहिए, मर्यादा में। तो पहले आप जिस बात पे थोड़ा नाराज हो गए, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वो वर्ड जो होता है ना, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जो एक, मतलब उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा, पर उसे कहा जाएगा कि कंपनी है जो चलाता है। वो तो बात गई, रात गई, अब आगे बढ़ो। पतंजलि तो यही है ना, कहाँ गया है? नहीं, पतंजलि इस देश में स्वदेशी की प्रेरणा। हमारा एक सपना है, मैं आप सबसे भी पूछता हूँ, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? अरे जरा मुंह खोल के तो बोलो। और देश का पैसा देश में रहे और भारत माता की सेवा में लगे। हम पतंजलि से ही काम कर रहे हैं, देश का पैसा देश में रहे और उस देश से गुरुकुल बने, आचार्य कुलम बने, विश्वविद्यालय बने, गौ माता की सेवा हो, भारत माता की सेवा हो, यही पतंजलि का लक्ष्य है। और यह है आर्थिक गुलामी से भारत माता को मुक्ति दिलाने का अभियान। या लोगों को पता ही नहीं कि जिस जो है टूथपेस्ट से वो दांत साफ कर रहे हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था को गुलामी की ओर धकेल रहा है। जिस हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर की हम बात कर रहे हैं, उससे लाखों करोड़ रुपए देश के लूट रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक गुलामी बहुत खतरनाक होती है किसी देश के लिए। यदि भारत में आर्थिक गुलामी ना होती तो हमारे रुपए की ये हालात ना होती कि आज डॉलर और पाउंड के सामने हम औंधे मुंह गिरे हुए हैं। हमने उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया हुआ है, कहां हम खड़े हैं। इसलिए जितनी राजनीतिक आजादी जरूरी है, उतनी ही आर्थिक आजादी जरूरी है, उतनी वैचारिक आजादी जरूरी है, उतनी शिक्षा और चिकित्सा की आजादी जरूरी है। ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं से देश को बाहर निकालना, ये स्वामी रामदेव का अभियान है, सपना, और हम इसको पूरा करके रहेंगे। जो स्वामी रामदेव के ताली बजाए रहे तो अच्छे से बजा लिया करो, इसमें भी कोई पूछना पड़ता है आनंद से। जो स्वामी जी आपके आलोचक हैं, आपके प्रोडक्ट्स की आलोचना करते होंगे, आपकी करते हैं, उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? उनको मैं कुछ गांठता ही नहीं, बकवास करते हैं, क्या करता है, फर्क पड़ता है। हाथी चलता रहता है, साइड में कुछ लोग भूखते रहते हैं, भूखने दो। ये वैचारिक आजादी है या इसको हम अनुसरण करें? क्या करना चाहिए? इसको ये कहते हैं कि आपको अपने कार्य पर फोकस करना है। देखो, जब आप कोई भी काम करेंगे देश में, तो काफी लोग चाहेंगे कि आप अपनी राह से भटक जाएं, आप कहीं बीच में अटक जाएं। तो मैं अपनी ऊर्जा डिस्ट्रैक्टिव कामों में नहीं लगाना चाहता। जो फालतू की दर दर की चीजें करते हैं उसमें अपनी ऊर्जा कतई नहीं लगाता। आज भी मेरे ऊपर करीब 1000 के करीब केस है। मैंने किसी की जो है चोरी कर रखी है, किसी की छोरी छेड़ रखी है। मैंने क्या कर रखा? मैं एक सन्यासी हूं, इस देश के लिए काम करता हूं। स्वामी रामदेव का ऐसा सन्यासी है जिसने बचपन से लेकर के आज तक
कोई चारित्रिक दोष नहीं किया, कोई आर्थिक दोष नहीं किया, भारत माता के साथ धोखा नहीं किया, तो किस बात का डर है? चलते चलते बस एक बात बता दीजिए, ये जो मुझे लगता है आज तुम घबरा गई हो। नहीं नहीं, आपसे इसलिए इतना चलते पुराना चलते कर रही नाता हो। है, समय ठीक है, इतनी ठीक है, ज्यादा, ठीक है, 20 बोलो, सेकंड बचे। हाँ बोलो। ये बस बता दीजिए कि इस वक्त योगी मॉडल की बड़ी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, आपको अच्छा लगता है योगी मॉडल? योगी बड़ा उपयोगी है, ये तो मोदी जी भी कह रहे हैं, तो सबको योगी होना चाहिए, उपयोगी मैं होना उनके- चाहिए, एक दूसरे का सहयोगी होना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री योगी हैं, इस देश के गृह मंत्री योगी हैं, इस देश के रक्षा मंत्री योगी हैं, इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री योगी हैं, और योगी तो योगी है ही आदित्यनाथ जी, और स्वामी रामदेव भी योगी हैं। इंडिया टीवी को भी योगी होना चाहिए, नेहा जी को भी योगी होना चाहिए, सोनल को भी योगी होना गलत चाहिए, चैनल। सारे इंडिया टुडे को भी योगी होना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ। तस्मात योगी भव अर्जुन, गीता को उपदेश। चलिए बहुत बहुत सब शुक्रिया योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, एक दूसरे के सहयोगी बने। बोलो भारत माता बाबा की। रामदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उद्घोष के साथ फिर एक बार उम्मीद है कि इस मंच Thank पर you, आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। ऐसे ही देश का एजेंडा चलाते रहो।